15 अगस्त को जो आयोजन होना था आज वही उसी कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम से न सिर्फ देशभक्ति की भावना बच्चों में जागरूक होती है, बल्कि बच्चों को अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक मौका मिलता है, एक स्टेज मिलता है। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के बच्चों ने लगभग 300 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। मसूरी में सांस्कृतिक प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। शहर के विभिन्न स्कूलों की छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें लगभग 300 छात्र छात्राओं शामिल रहे। खबर विस्तार से। खबर जनपद देहरादून के पहाड़ों की रानी मसूरी से है, जहां नगर पालिका परिषद मसूरी के टाउन हॉल में स्पोर्ट्स एसोसिएशन और मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से टाउन हॉल सभागार में विभिन्न सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और विजेता और विजेताओं को पुरस्कृत किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को भारी बारिश के चलते स्थगित कर दिया गया था, जिसकी तिथि नियत की गई थी और विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा ग्रुप डांस, नृत्य नाटिका, गीत संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें सरस्वती विद्या मंदिर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि शहर में जब भी देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो पूरा शहर उसमें अपनी सहभागिता निभाता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम पर मसूरी स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरज सिंह रावत ने कहा कि मसूरी के विभिन्न स्कूलों के लगभग 300 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है। ये प्रतियोगिता 4 वर्गों में आयोजित की गई, जिसमें सरस्वती विद्या मंदिर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि ये प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय है और मौसम को देखते हुए इस कार्यक्रम को अब आयोजित किया गया है, जिससे सभी सुरक्षित भी हैं और आनंदित भी। बच्चों के ऐसे कार्यक्रमों से उनका मनोबल भी बढ़ता है तथा बच्चे भी हमारे देश का भविष्य हैं। छात्र छात्राओं की तैयारी भरपूर थी, जो कि मंच पर दिखी, जिसने सभी का मन जीत लिया। ये 15 अगस्त को होना था ये कार्यक्रम, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम बच्चों को के साथ किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो उस वजह से ये कार्यक्रम पोस्टपोन किया गया था। और आज वही जो 15 अगस्त को जो आयोजन होना था आज वही उसी कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। और आपने देखा होगा कि बहुत भारी तादाद में बच्चे, टीचर्स, अभिभावक यहाँ पे पहुँचे हैं और बहुत ही उत्साह के साथ बच्चों ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है और बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहे हैं। बहुत अच्छा प्लान है। मैं तो धन्यवाद करना चाहती हूँ स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कि मसूरी के बारे में इतना बढ़िया प्लान लेके आए हैं। और क्योंकि देखिए जिस तरीके से जाम की स्थिति मसूरी रहती है, तो मुझे लगता है कि रोपवे के अलावा और कोई विकल्प हमको यहाँ पे दिखता नहीं है। हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम सड़कों को चौड़ा करें और हमारे पास ये स्पेस नहीं है कि हम यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्किंगें बनाएं, तो रोपवे एकमात्र विकल्प बचता है। सिर्फ उसमें ये है कि जैसे मैंने बैठक में भी कहा था कि जो स्थानीय लोग हैं, जो रोपवे से प्रभावित हो रहे हैं लोग, जिनका वो मार्केट पे किसी तरीके का कोई असर न पड़े, चाहे वो लंडौर मार्केट हो, चाहे वो किताबघर मार्केट हो, सबको साथ लेकर के एक बार उनके सुझाव भी आमंत्रित किए जाने चाहिए। एक बार फिर से एक पूरे मसूरी के स्टेक होल्डर्स की बैठक करके उसमें जो स्थानीय बाजार है हमारा, उनको भी शामिल करके एक बार फिर से उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन प्रस्ताव बहुत अच्छा है, नगर पालिका उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। उत्तराखंड में देख रहे हैं आपदाग्रस्त एरिया है, वो भी आपदाग्रस्त एरिया है। लोगों को सोच समझ के वहाँ से निकलना चाहिए आजकल खास तौर से। और हमने वैसे भी उस रोड का टेंडर लगाया है। वहाँ पे काम हमने ही ठेकेदार को कहा था कि अभी थोड़ा दिन रुक जाइए, क्योंकि बारिश हो रही है, काम शुरू करके कोई फ़ायदा नहीं है, फिर से बह जाएगा। तो एक बार थोड़ी बारिश कम हो जाए तो हम वहाँ उस रोड पे काम शुरू कर देंगे। लेकिन मेरे लोकल लोगों से यही निवेदन है कि आजकल थोड़ा देख के चलें, सोच समझ के चलें, क्योंकि वो वैसे भी खंडर हो चुकी है रोड, उसको बनने में टाइम लगेगा। पालिका ने टेंडर निकाल दिए हैं, हमने मतलब ठेकेदार वहाँ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमने उनको रोका है कि बारिश थोड़ा कम होने दीजिए, उसके बाद आप काम लगा दीजिए। पर लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आजकल उस रोड पे सोच समझ के देख के चलें।
गर्व का विषय है कि स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम भारी बारिश के कारण विलंबित हुआ था, जिसे दोबारा से मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन, मसूरी व्यापार मंडल, मसूरी होटल एसोसिएशन नगर पालिका द्वारा आज टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम से न सिर्फ देशभक्ति की भावना बच्चों में जागरूक होती है, बल्कि बच्चों को अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक मौका मिलता है, एक स्टेज मिलता है। हम उम्मीद करेंगे कि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है। ये बच्चे आगे बढ़ चढ़कर भारत माता की सेवा करें और अपने राष्ट्र का नाम ऊंचा करें। देखिए, अगर रोपवे की बात करें, आज रोपवे जो है पूरे विश्व भर में रोपवे लगाए जा रहे हैं। मसूरी में 4 नए रोपवे प्रस्तावित हैं। हमने बहुत सोच समझकर कुछ प्रस्ताव भी रखे हैं। रोपवे अगर लगे तो जियोलॉजिकल रिपोर्ट के बाद लगे। जो जियोलॉजिकल रिपोर्ट केंद्र सरकार के उच्च विभाग द्वारा दी जाए कि क्या हमारे पहाड़ जो है, क्या हमारे युवा पहाड़ उत्तराखंड के इस लोड को लेने लायक है, क्या इसकी क्षमता है कि वो आने वाले कभी, क्योंकि हम भूकंप श्रेणी में आते हैं, कहीं कोई भूकंप आने से या कोई आपदा आने से कोई नुकसान तो नहीं होगा जनमानस को या संपत्ति को। इसके साथ साथ जो ये रोपवे का आयोजन किया जा रहा है 4 रोपवे का, ये सारे के सारे रोपवे जो है वो गांधी चौक पे केंद्रित किए जा रहे हैं। इस गांधी चौक पे केंद्रित करने से गांधी चौक पे बहुत अधिक प्रेशर पड़ेगा। ट्रैफिक व्यवस्था जो आज भी चरम सीमा पर हुआ है वो और चरमरा जाएगी। हमें कुछ इस प्रकार की योजना बनानी है कि जो रोपवे है वो लंडौर में आए, रोपवे जो है वो कुलरी बाजार माल रोड बस स्टैंड पे आए, वो माल रोड के बीचों बीच कहीं ना कहीं जैसे चिक चौड़ का प्रस्ताव है गढ़वाल टेरेस के पास आए, और फिर वो रोपवे जो है वो अंत में गांधी चौक और जॉर्ज एवरेस्ट और भद्रनाथ मंदिर तक जाए। अगर ऐसा करने में हम कामयाब होते हैं तभी रोपवे की जो योजना है उत्तराखंड सरकार की, हमारी सरकार की जो भव्य योजना है, ये पूरी विश्व में एक मिसाल बनेगी, जहाँ पे पर्यटक किसी भी स्तर पर मसूरी आ सकता है, रोपवे के माध्यम से आता है, किसी भी कोने में रोपवे के माध्यम से मसूरी पहुंच सकता है। और जैसे मैंने कहा, जियोलॉजिकल रिपोर्ट बहुत आवश्यक है, लोड बेरिंग कैपेसिटी, बिजली सप्लाई, कितने लोग आएंगे, सुरक्षा के क्या उसमें नियम देखे जा रहे हैं, सभी बातों को देखकर ही रोपवे का संचालन करना चाहिए। को ये कार्यक्रम होना था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था और ये दोबारा आज हुआ है। इसमें मसूरी के हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के बच्चों ने, लगभग 300 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। और आपने देखा होगा ये बहुत बहुत अच्छे कार्यक्रम दिए हैं बच्चों ने, बहुत सुंदर तैयारी की है। देशभक्ति पर आधारित ये कार्यक्रम है और मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन इनको 2011 से ये सांस्कृतिक प्रतियोगिता करवाते आया है। ये ऐसा कार्यक्रम है जिसका बच्चों को पूरे साल भर इंतजार रहता है। अकेला कार्यक्रम है बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें मसूरी के बच्चे प्रतिभाग। मसूरी से परिपाटी न्यूज टीम के साथ भरत लाल की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें